नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित हिमालयन कप 2022 के समापन समारोह में पहुंचे ने टीम को ट्रॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके आपको बता दें, इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो किया भी है। सीएम खिलाड़ी युवा योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में करीब 3900 यहां पर उदयमान खिलाड़ियों के लिए करीब 1800 प्रतिमाह देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी, जिसको अब संचालित कर दिया गया है। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे दूर सुदूर क्षेत्रों के हमारे युवा खिलाड़ी हैं जो अपनी तैयारियां बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकेंगे और उत्तराखंड का नाम देश और विदेश में रोशन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान से धीरे धीरे साफ होती जा रही है। हिमाचल के सम्मानित मतदाता इस बार भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सबसे निवेदन रहेगा अपनी टीम के साथ मंच में आएंगे। जीते जी और बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण से उत्तराखंड का नाम पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने किया है, ऐसे महानुभावों को हम लोगों ने सम्मानित करने का फैसला किया है। और उनको सम्मानित करके हम सब कहीं न कहीं स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी और उत्तराखंड के लोग उनसे प्रेरणा लें, इसलिए हमने ये कोच साहब से निवेदन रहेगा अपनी टीम के साथ। देहरादून में 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी राज्य स्थापना दिवस को भव्य दिव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि इस बार तैयारियों की जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को दी गई, जिसके बाद खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, वहीं अब प्रदेश को पीएम मोदी ने संवारा है। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विकास कार्यों से संबंधित एक प्रदर्शनी लगाएगी और प्रदेश के मंडल स्तर तक गोष्ठियों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हमारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, हमारा प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम है। गैरसैंण में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं और हमारे संगठन के लोग भी गैरसैंण में जहां हमारे मंडल हैं वहां सब में कार्यक्रम होते हैं। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने 3 दिवसीय दंगल का शुभारंभ किया था, जिसमें कई कुश्ती खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको बता दें, आज वो ही कुश्ती का मैदान एक रियल दंगल में बदल गया। मैदान में रोज की तरह आज भी शांतिपूर्ण कुश्ती चल रही थी, तभी अचानक हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते इस हंगामे ने रियल दंगल का रूप धारण कर लिया। हंगामे के दौरान अचानक फायरिंग भी हुई। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने फोन में कैद कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सभी युवाओं ने जो दंगल का कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही अनूठे वातावरण में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है। मैं सभी दंगल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का, आयोजक मंडल का और सुल्तानपुर पट्टी के सभी युवाओं का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। युवाओं में नई प्रेरणा आए, खेलों को नया आयाम मिले और दंगल हमारी पुरानी संस्कृति और परंपरा है, इसको कायम करने का जो आपने एक अभियान चलाया है, इसमें नशा मुक्ति अभियान को प्रमुखता से दिया है, इसके लिए मैं आपको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दंगल यहाँ पर जो सुल्तानपुर पट्टी का में आयोजन चल रहा था, आज इसका आखिरी दिन समापन था। तो यहाँ पर जो है जब 2 पहलवानों में आपस में कुश्ती हो रही थी, एक हारून है घोशीपुरा उत्तर प्रदेश का और दूसरा अवतार सिंह, ये काशीपुर का 2 पहलवान है, जिसमें अवतार सिंह जो है जीत गया था और हारून सिंह नीचे मतलब हारा हुआ, जो नीचे लेटा हुआ था। तो हारून का भाई आकर के जो वो दंगल को देख रहा था, तो उसको आकर के उसने अवतार सिंह को लात मार दी, जिसमें इनका आपस में कुछ विवाद हुआ था उसमें।
और जो है फिर बाद में वहां पुलिस मौके पर मौजूद थी, उनके द्वारा उनको जो है अलग किया गया। देहरादून डीएम की ओर से जनता की फरियादों को सुनने का सिलसिला जारी है। आज भी जिलाधिकारी ने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि आज लगभग 100 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। ज्यादातर प्रार्थना पत्र घरेलू विवाद, अतिक्रमण, कूड़ा निदान और जमीनी मामले थे, जिनके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया और जल्द ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। करीबन 100 के करीब हमारे पास आज शिकायतें आई हैं। उसमें मेनली आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, पानी का विवाद हो गया, सड़क का विवाद हो गया, कुछ अतिक्रमण से रिलेटेड हैं, कुछ ग्राम सभा की भूमि से रिलेटेड हैं। तो सभी में इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि हमारे एसडीएम्स और तहसीलदार भी साथ में जुड़े होते हैं, तो तत्काल हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि कार्रवाई करें। देहरादून में रासायनिक, जैविक और परमाणु आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैयार है। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के जवानों को गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि तीनों ही मारक युद्ध क्षमता से निपटने में महारत हासिल कर चुके हैं। साथ ही एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती से राज्य हर विपरीत परिस्थितियों में निपटने को तैयार रहेगा। वहीं एसडीआरएफ डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि इन पोस्टों पर 45 प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 21 कर्मचारियों को 3 साल पहले प्रशिक्षित किया गया। के लिए हमारा ये मकसद है कि जो हमारी एसडीआरएफ तैनात रहती है, किसी भी प्रकार के डिजास्टर से या इमरजेंसी से निपटने के लिए दक्ष हो और सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हों। अभी हमारे पास सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ये इस तरह के डिजास्टर से लड़ने के लिए एसडीआरएफ की अबाउट हमारे पास 21 ऐसे लोग हैं जो ट्रेन हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 19 सांगठनिक जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जहां अल्मोड़ा में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता ने यहां पर चौघान पाटा में मिष्ठान वितरण और जोरदार आतिशबाजी कर हर्ष व्यक्त किया। वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि रमेश बहुगुणा का संगठन में लंबा अनुभव है। आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पूरे प्रदेश के 19 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और अल्मोड़ा जिले का सौभाग्य है कि बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता रमेश बहुगुणा जी, जिनका संगठन में बहुत लंबा अनुभव है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सफलताएं हासिल करती जा रही है, वो सफलताएं और आगे बढ़ेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है सभी कार्यकर्ता आज बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। बड़कोट में रवाई शारदोत्सव विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा की गीत संध्या ने समा बांधा। कार्यक्रम में नरेंद्र नेगी ने दीप प्रज्वलित कर देवी देवताओं का सुमिरन गीत से शुरुआत की। आपको बता दें कि रवाई शारदोत्सव विकास मेले में नरेंद्र सिंह नेगी के गानों को सुनकर करीब हजारों लोगों ने आनंद लिया। वहीं संध्या का आगाज उत्तराखंड के चारों धामों पर आधारित भजन से किया गया। उसके बाद कई गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी गानों से दर्शकों का मन मोह लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। बाजपुर पे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एआरटीओ और तहसीलदार ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने 2 ओवरलोड बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की। वहीं इसके उपरांत छापेमारी की संयुक्त कार्रवाई के चलते बननाखेड़ा चौकी क्षेत्र से 2 ओवरलोड डंपर का चालान किया गया। इस दौरान तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि सभी वाहनों से यहां पर 1,30,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आज परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीम की ओर से संयुक्त छापेमारी का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेनली जो बसें हैं जो हमारी हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर, मेनली इस रूट की जो बसें हैं, क्योंकि काफी समय से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो वाहन चालक हैं वह क्षमता से अधिक वाहनों को, अपने यात्रियों को अपने वाहनों में परिवहन हो रहा है और जिससे कि किसी भी समय कोई भी बुरी घटना भी हो सकती है जिससे हम मना नहीं कर सकते। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी उत्तराखंड ने दिए निर्देश। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर गिरेगी अब कार्रवाई। दोनों रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षकों के साथ बैठक में दिए गए कड़े निर्देश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गुड वर्क करने वाले पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। तो ये बड़ी और अहम खबर। डीजीपी उत्तराखंड ने दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर आपके सामने। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर गिरेगी गाज। गुड वर्क करने वाले पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। बड़ी खबर देहरादून से। डीजीपी उत्तराखंड ने दिए निर्देश। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर गिरेगी अब गाज। दोनों रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षकों के साथ बैठक। एक और बड़ी खबर देहरादून से, महंगाई भत्ते की फाइल पर लगी मोहर। फाइल पर सीएम की लगी मोहर। आपको बता दें कि करीब 3 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को होगी इससे राहत। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, फाइल पर सीएम की मोहर लगी। करीब 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को इससे राहत मिलेगी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, शहीद आंदोलनकारियों के परिजन होंगे सम्मानित। कांग्रेस करेगी परिजनों को सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस पर होगा ये कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा, गोष्ठी, पदयात्रा का होगा आयोजन। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा, गोष्ठी, पदयात्रा का होगा आयोजन। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस करेगी परिजनों को सम्मानित। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट के हत्या के मामले में किच्छा के रहने वाले अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। 3 नवंबर को मुखानी थाना क्षेत्र के कालिका कॉलोनी में रहने वाले पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट की अशरफ उर्फ भूरा नाम के व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गया था। मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने को लेकर पुलिस के ऊपर काफी दबाव था। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस और एसओजी के कई सारी टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अशरफ उर्फ भूरा ने शंकर बिष्ट के घर में पहले वेल्डिंग का काम कर चुका है और मृतका ममता बिष्ट हत्यारे को अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात का फायदा उठाकर हत्यारे अशरफ उर्फ भूरा ने ममता बिष्ट की हत्या की और घर में रखे सोने के आभूषण चोरी किए, जिसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश किया। ये हमारी जो सिपाही है शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी है ममता बिष्ट, इसकी 3 तारीख को हत्या हुई थी, जिसको जो है एक सनसनीखेज घटना थी। पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग वो टास्क था। पुलिस लगातार इसमें पिछले 2-3 दिन से कार्य कर रही थी। कई घटनाओं पे, पहलुओं पे पुलिस काम कर रही थी दिन रात लगकर, और जिसमें आज एक में वो मुख्य अभियुक्त था मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा, इसको पुलिस ने जो है किच्छा से बरामद किया। उसके पास से आला कत्ल और घटना में जो लूटी गई सारी की 100% संपत्ति बरामद की। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें बड़ी संख्या में यहां पर लोग आ रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए सुबह से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का अंतिम स्नान पर्व होता है और हरिद्वार में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन ने स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का अनुमान है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर करीब 15 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने, इसलिए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के साथ ही ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। आनंद बहुत अच्छा रहा है हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। पूरी फैमिली के साथ आए हैं। देखो हमारी पूरी फैमिली है और बहुत एंजॉय किया यहाँ पर आने के बाद। गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था। हम लोग रुद्रपुर से आए हैं और यहाँ पे आकर हमें बहुत ही आनंद आया। हम सब ने पूरी फैमिली के साथ आए, गंगा स्नान किया। अब हम लोग आरती भी देखी, सब कुछ किया। अब हम लोग शाम की आरती देखेंगे, फिर घर चले जाएंगे।
हरिद्वार से खबर, जहां पूर्णिमा के अवसर पर लोग भारी संख्या में गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वहीं सूतक काल शुरू होने के साथ ही सुबह 8:20 पर हरिद्वार के सभी मठ मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद दूर दूर से गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि शाम 6 बजे मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद मां गंगा की भव्य आरती की जाएगी। काल की मान्यता होगी। हरिद्वार में 5:21 पर चंद्रोदय होगा, इसलिए हरिद्वार में ग्रहण का जो काल है 5:21 से 6:19 तक होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है, इसलिए 8:20 पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। पुनः सायकाल 6:20 पर मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। सिख समाज के प्रवर्तक गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप चौक स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब होते हुए वापस गुरुद्वारा सिंह सभा में आकर संपन्न हुआ। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व देश और प्रदेश के सभी स्थानों के साथ काशीपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ काशीपुर में आज महाराणा प्रताप चौक स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वाधान में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वाधान में एक सूक्ष्म नगर कीर्तन प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई और नगर कीर्तन काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंची, जहां पर अरदास की गई। उसके बाद नगर कीर्तन गाजे बाजे के साथ काली मंदिर, गंगे बाबा चौक, किला मोहल्ला, मेन बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए वापस गुरुद्वारा श्री सिंह सभा आकर समाप्त हुई। इस दौरान प्रभात फेरी में खालसा फाउंडेशन के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस दौरान पंच प्यारे और गुरु दरबार के अलावा श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरु नानक मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं के जरिए गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित तख्तियां और सर्वधर्म सद्भाव की प्रतीक तख्तियां आकर्षण का केंद्र रही। आज पहली पातशाही महाराज गुरु नानक साहब जी की उनका दिवस है आज, और आज गुरुद्वारा सिंह सभा से यह नगर कीर्तन सुबह 6 बजे चला और मेन बाजार में होता हुआ भव्यता का स्वरूप धारण किए हुए अपने ननकाना साहब में यहाँ पर आकर रुका और यहाँ पर सब संगतों ने, साथ संगत ने लंगर छका। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।